I am Ravinder Singh Sahi. Welcome you to my channel, My गुरुजी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी को। वर्क, पावर एंड एनर्जी जो चैप्टर है, अगर हम देखें सीबीएसई और एनसीईआरटी और सारे स्टेट बोर्ड्स, ये कहाँ पर कवर किया जाता है? क्लास 9th में, एंड इट इज 4th चैप्टर इन फिजिक्स। बट एज फार एज आईसीएसई इज कंसर्न, इट इज क्लास 10th। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम टॉपिक्स कवर किए गए हैं। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द डेप्थ दैट वी हैव टू गो, कि कितनी गहराई में इसको पढ़ना है, कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी इसमें होनी चाहिए। जहां तक एनसीईआरटी एंड सीबीएसई के कंसर्न है, दे गो अ बिट मोर डीपर एज फार एज आईसीएसई इज कंसर्न। सीबीएसई के अंदर हमको सारे कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी में और स्टेट बोर्ड्स में जितने भी हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, मगर आईसीएसई के अंदर हमें कॉन्सेप्ट्स को कम अंडरस्टैंड करना है, रिलेशंस को ज्यादा अंडरस्टैंड करना है। समझ में आ गया? हाँ जी, तो बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमको क्या करना है? यहां पर क्या करना है? रिलेशन को समझ। नाउ व्हाट इज वर्क? हम लोग क्या समझेंगे? वर्क, एनर्जी एंड पावर को तीनों को बारी बारी समझेंगे, टर्म बाई टर्म समझेंगे। अब सबसे पहले मिलेंगे वर्क। व्हाट इज वर्क? पहले ये बताओ, आपने देखा होगा अपने अपने घरों में आपके पेरेंट्स, पर्टिकुलरली योर मदर, सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है। जब भी घर में जाते हैं हम लोग, मम्मा क्या बोलती, थक जाती है तो मैं सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम करती रहती हूँ। खाना बनाया मैंने, कपड़े धोए मैंने, कपड़े प्रेस किए मैंने, आपको तैयार किया मैंने, स्कूल भेजा मैंने, आप आए चाय दिया मैंने, पानी दिया। मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। मैं काम कर करके थक गई। बोला जाता नहीं बोला जाता? आप लोग, हम पढ़ रहे थे, हम लिख लिख के थक गए, हमने बहुत काम कर लिया। होता है या नहीं होता है? होता है। अब यही चीज, क्या ये काम कहलाएगा? नो, इट विल नॉट सेट टू बी अ वर्क। ये काम नहीं है। देन व्हाट इज वर्क? वर्क क्या है? एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, वर्क क्या होगा? वर्क वो होगा जो रविंदर सर यहां पे खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये भी वर्क नहीं है। मैं कब पढ़ा रहा हूं, मैं बोलूं भाई मैं थक गया, आज मैंने बड़ा काम कर लिया, ठीक है, अब मैं और नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको पढ़ाना बंद, वीडियो बंद, ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा। ये वर्क नहीं है, दिस इज नॉट वर्क। देन व्हाट इज वर्क? फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहती है वर्क तब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, व्हेन वी अप्लाई, मैंने यहां लिखा नहीं है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट। क्या किया? जब हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की। जैसे हमारा ये अनिरुद्ध बैठा हुआ है, हमने अनिरुद्ध को क्या किया? फोर्स लगाई। क्या लगाई? फोर्स लगाई, और नीचे से फोर्स लगाई और यहां लगाई, छोड़ दिया। ठीक है, क्या होगा? अनिरुद्ध हवा से नीचे आके गिरेगा। गिरेगा नहीं गिरेगा? कहता हाँ गिरूंगा मैं। ठीक है, अब फोर्स लगाई, फोर्स लगाने पे क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट का मैंने जानबूझ कर अनिरुद्ध का नाम लिया। अनिरुद्ध का नाम इसलिए लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग। ऑब्जेक्ट कुड बी ए फैन, ऑब्जेक्ट कुड बी ए पर्सन, ऑब्जेक्ट कुड बी ए बॉडी। कार हो सकती है, बस हो सकती है, दीवार हो सकती है, ईंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिया था। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड वी एक्सपीरियंस, या फिर एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। क्या कहा मैंने? द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। यानी कि अब जब डिस्प्लेस्ड में लिखता हूं ना, तो आप लोगों को इस बात के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपनी जगह को छोड़कर वो कहीं पे आगे पीछे हो गई। क्या हुई? या तो आगे गई या पीछे आई। हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद कुछ ना कुछ उसका बना, कि उसने यहां पर मैंने एक चीज रखी, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखी, थोड़ी बड़ी बना देते हैं, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखी, ठीक है, मैंने यहां से इसको ताकत लगाई, ऐसे ताकत लगाई, ताकत लगाई, तो ये क्या होगा कि अपनी पोजीशन से इसने एक नई पोजीशन पे आ गई, जो कि पोजीशन बी थी। इट केम फ्रॉम ए टू बी व्हेन फोर्स वाज अप्लाइड एंड दिस पोजीशन चेंज वाज अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट।
कि इसने कोई डिस्टेंस कवर कर लिया। अब इसने ये जो डिस्प्लेस्ड हुई है, डिस्प्लेस्ड यानी कि अपनी जगह से डिसलोकेट होना, अपनी जगह से हट जाना। अब ये जो हटी है, डिस्प्लेस हुई है, इस ही को बोला जाएगा वर्क। तो वर्क की डेफिनेशन कैसे बनेगी? वर्क की डेफिनेशन बनेगी, ये मैंने सिंबल लिख लिया वर्क का, चलो लिख देते हैं पूरा। वर्क इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लगाया आपने? फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुई या नहीं हुई? ये दोनों चीजें बताई मैंने। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? व्हाट इज वर्क? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज, नाउ सी, जो फोर्स होती है ना, फोर्स का जो हमारा यूनिट है, क्या है? यूनिट, दैट इज न्यूटन। दैट इज न्यूटन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। Whereas डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है, इट इज मीटर। ER भी होता है, आप RE भी लिख सकते हो, ठीक है? ये हमारा मीटर है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। Therefore the SI unit of work is equal to न्यूटन मीटर। न्यूटन भी है, मीटर भी है, तो SI यूनिट बन गया। समझ में आ गया? इस न्यूटन मीटर को हम लोग ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जूल। जूल का सिंबल क्या है? कैपिटल जी। ये जे है भाई, टीसी मत बना लेना, है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसका हमारे पास एक और यूनिट आता है जिसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट। व्हाट इज सीजीएस? इट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। क्या बोला जाता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट ऑफ वर्क, ऑफ वर्क। इसको हम बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग, ERG, अर्ग। और हमारे ICSE में क्या है कि हमको न्यूटन और अर्ग का रिलेशन भी करना है। क्या करना है? इन दोनों का रिलेशन भी करना है। न्यूटन हमारा इसका ऐसा यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर, एंड अर्ग का जो हमारा क्या है, the relation between both, we have to do that also. It is not difficult. न्यूटन हमारा क्या होता है? It is equal to certain measures. मीटर हमारा किसी में नहीं होता है, तो अर्ग की वैल्यू निकालनी पड़ती है कि वो कितने वैल्यू के बराबर होगा। छोटी सी रिलेशन है, कितनी सी, यहाँ से लेकर 3 स्टेप में खत्म हो जाएगी। जब हम रिलेशंस करेंगे तब आपको उसका बताया जाएगा। अब एक और चीज, जो वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग अलग वैल्यू से भी निकालते हैं। इसे सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। क्या है? 2 मेथड है। वन मेथड इज सेड टू बी डॉट मेथड। विच मेथड? डॉट मेथड। एंड अदर मेथड इज कॉल्ड क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड? एक डॉट मेथड है, एक क्रॉस मेथड है। अब मैंने ये बात क्यों मेंशन की, अब बताने वाला हूं। क्योंकि जो फोर्स है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Force is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Because if this is an object and we are applying force in this direction, हम ऐसे लगा रहे हैं, तो जो ये बॉडी है, इसका क्या होगा? एक मास भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड है और फोर्स लग रही है, डिस्प्लेस इस तरफ हो रही है, इसका मतलब ये होगा, इस फोर्स लगाने से क्या हुआ? जो ताकत लगा रही है, ताकत के अंदर अपने भी मास है, मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन भी दे रहा है। जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, वो क्या बन जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी है। एक तरफ एक जगह से दूसरी जगह पे एक बॉडी जा रही है, उसका अपना मास है, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगी? क्या होगी? डायरेक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, दोनों आ गई, डायरेक्शन आ गई, तो वो भी क्या बन गई? वेक्टर क्वांटिटी। मगर जो वर्क है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों क्या है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी दोनों होने के बावजूद वर्क क्या बन गया? स्केलर, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास एक लॉ आता है, वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, इस क्लास में हमको नहीं पढ़ने की जरूरत। वो क्या है? दैट इज व्हाट इज डॉट मेथड एंड क्रॉस मेथड। ये सब चीजें हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, और हमारे को जो सिलेबस के अंदर सिर्फ छोटी सी चीज दी हुई है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है? वर्क को हमने स्केलर क्वांटिटी बोलना है, बस इतना ही है। इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन में हमको जाने की जरूरत नहीं है। किस तरह से होगा हमको वो भी नहीं जाना। मगर ये जो डॉट मेथड है, उसके अंदर जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को प्रोडक्ट किया जाए, तो क्या बनता है?
वहां पर स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। आप बोलोगे सर ये डॉट कैसे हो गया? देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब इसी को लिख रहा हूं, क्रॉस को मैंने खत्म कर दिया, डॉट लगा दिया, मल्टीप्लाई का डॉट लगा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डॉट मेथड, दिस इज अ डॉट मेथड। अब डॉट मेथड जो है हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपके लिए सिर्फ इतना है दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज की क्या हुई है, उसकी प्रोडक्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू डॉट मेथड। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, हमको इसके अंदर जाना नहीं है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी वर्क ही चल रहा है, अभी हमने एनर्जी नहीं देखी, पावर नहीं देखा, पहले वर्क खत्म करेंगे। वर्क क्या है? अभी तक हमने जो जितना भी चीजें देखी हैं, हमको पता लगा वर्क जो है कैसे हो रहा है, ठीक है, डेफिनेशन तक हम आ गए। अब देखेंगे कि जो हम काम करते हैं, फोर्स लग रही है ना इसके अंदर। अब जो फोर्स लग रही है, तो मैंने आपको चलते चलते जितनी चीजें समझा था उसके अंदर मैंने बोला कि ये वर्क जो है इधर भी जा सकता है, वर्क पीछे भी आ सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। अगर आगे जाएगा तो क्या होगा? अगर वर्क हमने कोई फोर्स लगाई एक डायरेक्शन में और वो आगे चला गया, कभी भी कोई आगे जाता है तो चीजें प्लस होती हैं, क्या होती हैं? आप स्टेप लेते जाओ आगे तो क्या होगा? स्टेप्स प्लस करोगे, और पीछे लोगे तो माइनस करेंगे। तो इसका मतलब है वर्क जो है पॉजिटिव हो सकता है। क्या वर्क नेगेटिव होता है? हाँ जी, क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है? हमको नहीं मालूम, हम लोग चेक करेंगे कि क्या नेगेटिव होगा या नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव होता है, अगर होता है या नहीं होता हमको नहीं मालूम है, तो क्या जीरो होता है? पॉजिटिव होता है, हमको समझ में आता है शायद पॉजिटिव हाँ होता होगा, मगर क्या नेगेटिव होता है? मैं ताकत यहां लगा रहा हूं, मैं इधर लगा रहा हूं, उस साइड जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, वो तो पॉजिटिव हो गया, मगर रिवर्स आ जाएगा, फोर्स वहां लगाई इधर आ गया तो ये तो नेगेटिव हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपको धक्का उधर मारूं और आप इधर आ जाओ, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। मगर हम यहां पे देखेंगे कि वर्क नेगेटिव भी होता है। मैं आपको वहां पे धक्का लगा रहा हूं और वर्क जीरो हो जाए, क्या वर्क जीरो हो सकता है? वर्क जीरो भी होगा। तीन कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस को वन बाय वन लेंगे। क्या लेंगे? वन बाय वन लेंगे। अब जो फर्स्ट है वो देखना, से दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी, राइट। इट इज बीइंग अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन, फोर्स लगाए, what will happen? This body will get displaced and there will be a change in position, there will be a change in position. The change in position will be from A to B, A to, मैंने A to B तो ऐसे लिखा है कि एक पोजीशन है जो A पर थी और अब वो कहां चले गई? B पर चलेगी, ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगर वो यहां से यहां पर गई, चेंज इन पोजीशन हुई, तो इसका मतलब देयर वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट हुई। अगर ऐसा होता है, अगर सेम डायरेक्शन के अंदर बॉडी मूव करती है, सेम डायरेक्शन के अंदर अगर बॉडी मूव करती है, देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव, देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। याद रहेगा? दिस इज फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन यू अप्लाई फोर्स, when you apply force on an object and the body gets displaced in the same direction. फोर्स यहां से ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है, ये लगी है, देखो ये है, मैंने ऐसे लगाया, तो ये किस तरफ मूव किया? किस तरफ मूव किया? इसी तरफ मूव किया, यानी कि इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स यहां पर लगी थी, इसी तरफ चला गया। इट इज said that body got displaced in the same direction, इसी डायरेक्शन में, then what has said to be done and it is positive, it is positive, राइट। अगर किसी को अभी भी पॉजिटिव वाली बात समझ में बताओ, मैं समझाऊंगा अभी तो। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, शाबाश। समझ में आया पॉजिटिव क्यों है? नहीं समझ में आया बोल तो मैं समझा देता हूं। शक्लें बोलती है एक दो बच्चे की, नहीं है। ये क्या है? एक ग्राफ की शीट है। क्या है? ग्राफ की शीट है। ये जीरो है। इस साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होते हैं। इस साइड में क्या होता है? इस साइड में क्या होता है? इधर क्या होता है? तो अगर यहाँ पे एक बॉडी है, पोजीशन ये है, यहां से इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का होगा, माइनस का होगा? यही चीज है। ये इसका जीरो है, ओरिजिन है। बॉडी का इनिशियल प्लेस ये थी, इनिशियल प्लेस ये थी। अब मैं जानबूझ के ये चीज समझाई, क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल प्लेस, इनिशियल सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो जहां से शुरू होता है वो उसकी इनिशियल प्लेस होती है। यहां से शुरू हुआ, ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी, आखिर में यहां पहुंचा।
तो यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस हुआ, क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, और ये डायरेक्शन हुई थी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी, इसीलिए वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। समझ में आ गया, शाबाश। क्या सिर्फ यही एक कंडीशन थी जो मैंने कंडीशन बताई, क्या सिर्फ वर्क जब होगा पॉजिटिव कैसे ही होगा, क्या और कोई कंडीशन नहीं हो सकती, होगी, एक कंडीशन हो रहा है, अभी दिखाएंगे। देखिए अब क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक बहुत अच्छा बच्चा है, थोड़ा सा लंबा सा है, हाइट लंबी है, पवलीन कोर, जानते ही होंगे आप लोग, बड़ी लंबी है, मेरे से भी लंबी होगी आजकल। अब पवलीन कोर यहाँ खड़ी है, मार देगी मेरे को नहीं छोड़ेगी, मैं नाम लेके गलती कर दी। अब ये पवलीन कोर है, एक बच्चा है, नाम है आप लोग नहीं जानते, हमारे स्कूल का बड़ा अच्छा बच्चा है। तो अब मान लो ये बच्चा है, ये बच्चा ऐसे चल के जा रहा था, ठीक है, चल के जा रहा था, तो उसका एक छोटा सा भाई है, उसके भाई ने क्या किया, एक छोटी सी गाड़ी पकड़ ली हाथ में, क्या पकड़ ली, छोटी सी गाड़ी पकड़ ली, उसका टायर लगे हुए हैं, ठीक है। अब गाड़ी पकड़ने के लिए प्लास्टिक की थी, मोटर वगैरह लगी, अब धागा बांध दिया, क्या बांध दिया, धागा बांध दिया। अब ये मैडम पवलीन कोर आगे बढ़ती जा रही है, गाड़ी कहां चलेगी, आगे चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी, वेरी गुड। अब आप लोग बोलते हो कि गाड़ी ऐसे चलेगी, ठीक है, मगर फोर्स कहां लग रही है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और गाड़ी किस तरफ चल रही है, यानी कहने का मतलब ये हुआ फोर्स ऐसे लग रही है एंड डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, एंड दिस एंगल इज सेड टू बी थीटा, दिस एंगल इज सेड टू बी थीटा, थीटा याद रखना, अब एंगल को हम थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। अब ये थीटा जो है, ये जो एंगल है, चलो आप लोगों को अभी फिलहाल बताते हैं, ये एंगल जो है इट इज ऑलवेज एक्यूट एंगल, इट इज 90 डिग्री का भी हो सकता है, 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, कैसे होगा, कब होगा, सब बताऊंगा। अगर ये जो एंगल है एक्यूट है, इट इज, कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंगल है इट इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, एंड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा सिंबल होता है, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल होता है, दैट इज सेड टू बी थीटा, दैट इज सेड टू बी theta, and theta is less than 90 degree, then it is said to be that the work is positive, work is positive। समझ में आ गया, किसी को फिर से पूछना है, आप किसी चीज को, बैग पड़ा है, स्कूल का बैग है, डेस्क पे पड़ा है, छुट्टी हो गई है, अब ऐसे करके खींचते हो, खींचते हो, खींचते हो ऐसे करके, जब ऐसे करके खींचा, फोर्स आप कहाँ कर रहे हो, ऊपर की तरफ, तो बैग डेस्क के ऊपर से थोड़ा सा घसीटा जाता है, थोड़ा सा इधर आता है, फिर हवा लगता है, नीचे जाता है, फिर आप उसको ऊपर खींचते हो, राइट। जब वो इधर आ रहा था, फोर्स तो ऊपर की तरफ लगा रहे थे, मगर वो तो ऐसे चल रहा था, फोर्स ऐसे थी, वो ऐसे चल रहा था, तो डायरेक्शन क्या हो गई, एंगल क्या बन गया, इट वाज लेस देन 90 डिग्री, एंड इन दैट कंडीशन द फोर्स, सो वर्क सेट इज सेड टू बी डन इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। समझ में आ गया, चलो ओके। नाउ वर्क की दो कंडीशंस थी जो इसके अंदर पॉजिटिव इसको बनाती थी, मैंने समझाया। पहली थी कि अगर वर्क डन इज इन द सेम डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, पॉजिटिव होगा। और एक और बताया, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज जो एंगल है फोर्स और वर्क डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, तब भी पॉजिटिव होगा। अब हम जाएंगे नेगेटिव, कहां जाएंगे, नेगेटिव। अब देखो मजेदार चीज, अब ये बॉडी है, क्या है, फोर्स लगाऊं मैं इधर, डिस्प्लेसमेंट हो इधर, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं कभी आज देखा गया, मैं धक्का मारूं आपको इधर और आपको जाओ इधर, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना, आप लोग हम गिर जाएंगे, मगर जाएंगे नहीं अंदर, ऐसा नहीं होता, आगे जा सकते हैं हम। अब ऐसा भी होता है, कब होगा अभी बताओ। देखो मान लो कि ये एक बस है, क्या है, बस तो देखी हुई है। अब यार बस की मेरी डायग्राम ना बड़ी अच्छी है, टायर नहीं है इसके, चलो टायर भी बना देते हैं, टायर भी बना। अब लोग सर बस ऐसी नहीं होती, ऐसी तो होती है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल लेवल की बस है, अब हंसना नहीं है, ठीक है, दिस इज एन इंटरनेशनल लेवल बस। ऐसी बसें आपको मार्केट में मिलेंगी नहीं, पर कभी मिलेंगी तो वो मेरे पास ही मिलेंगी, और कहीं नहीं मिलेंगी। किसी को चाहिए हो तो मेरे से मांग सकता है, कॉपीराइट मेरे पास है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर ऐसी बसें मैं ही बनाता हूँ।
तो ये बस है, ठीक है। अब बस का जो इंजन यहाँ लगा हुआ है, जी मैं जानबूझ के बनाया था इंजन। आजकल जो बसें आ रही है अंदर होता है, मगर मैंने जानबूझ के बनाया, पहले जमाने में ऐसी बसें आती थी और आज भी ऐसी बसें फॉरेन कंट्री से मिलती है। स्कूल बसेस को देखोगे आप, गूगल करके मिल जाएंगी येलो कलर की। ये बस है, इसका इंजन आगे लगा हुआ है, इंजन काम कर रहा है और इंजन काम करके बस को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रही थी, तो बस इसी डायरेक्शन में जा रही थी। मगर जो रोड है, रोड है इसके नीचे, बस कहने देनी चल रही है। रोड क्या कर रही है, इट इज प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज प्रोवाइडिंग कि अगर इंजन काम करना बंद कर दे, फोर्स जो उसकी लगी थी, फोर्स की वजह से गाड़ी तो चलती रहेगी, मगर फ्रिक्शन क्या करेगी, उसको रोकेगी। फ्रिक्शन क्या करेगी, रोकेगी। इसका मतलब फ्रिक्शन भी अपना जोर लगा रही है, फ्रिक्शन भी अपना जोर लगा रही है। सो फ्रिक्शन इज आल्सो प्रोवाइडिंग अ फोर्स एंड दिस फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, therefore we can say that the frictional force is in opposite direction. When it is in opposite direction, hence is negative, is negative। समझ में आ गया? क्योंकि फोर्स यहां पर इस तरफ लग रही थी, ये इसको इधर धक्का मार रही थी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, और ये तब हुआ जब ये गाड़ी ने चलना शुरू किया। तब तक तो अभी यहां खड़ी है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है नहीं, लग रही है। कब लगेगी, जब ये चलना शुरू करेगी। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मार रही है, ठीक है, रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। जब भी फ्रिक्शनल फोर्स की बात आएगी, आपने कहना है इट इज नेगेटिव। समझ में आ गया? चलो जी नोट करो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। क्या कहा जाता है? अब हमारे पास एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम डॉक्टर श्रेया को लेके आते हैं। पब्लिक को लेके आए, जूनियर डॉक्टर था हमारा, अब हम लेके आए सीनियर डॉक्टर को। अब सीनियर डॉक्टर आ गया, कौन आ गया? सीनियर डॉक्टर। सीनियर डॉक्टर ने मेरे को मिठाई नहीं दी है अभी तक। उसके पापा ने फोन किया, मम्मा ने भी फोन किया, देने आ रहे हैं, आए नहीं, पता नहीं, मैं हो जाता हूँ यहाँ खड़ा रहता हूँ। अच्छा, अब ये है सीनियर डॉक्टर क्या खड़ा था, एक पहाड़ी पे खड़ा था। कहाँ पे खड़ा था? पहाड़ी पे खड़ा है, ठीक है। अब सीनियर डॉक्टर ऐसा काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये हमारी मिस श्रेया है। अब ये क्या कर रही है, यहाँ पर एक गाड़ी है, क्या है? गाड़ी है, मान लो कार है, क्या है? कार है, ठीक है। अब ये कार है, अब कार देखना, मेरी कारें भी बड़ी अच्छी होती हैं, मार्केट में मिलती नहीं है वैसे तो, ठीक है। अब ये कार है, तो मान लीजिए ये एक मेरी बड़ी अच्छी सी कार है, जो कि सिर्फ मेरे पास ही मिलती है और किसी के पास मिलेगी नहीं। अब ये कार है, कार कहाँ खड़ी है? स्लोप में खड़ी है। कहाँ खड़ी है? ढलान में खड़ी है। अगर इसका इंजन बंद है, इंजन, तो क्या होगा, ये कार नीचे नीचे जाना शुरू कर देगी। इसे रोकने के लिए मुझे पत्थर लगाना पड़ेगा। यहां पत्थर लगाया हुआ था कि ये कार नीचे ना जाए, यहां ब्लॉक लगाया हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बच्चा आया, उसने पत्थर को हटा दिया, अब कार नीचे जानी शुरू हो जाएगी। कार नीचे जाएगी तो बहुत सारे लोगों को मार भी सकती है। अब ये डॉक्टर श्रेया हमारी खड़ी थी, इसने क्या किया, इसको पकड़ लिया कि मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगी। इसने पकड़ लिया, अब क्या वो कार को पकड़ सकती है? वो कार किसको भी घसीट के लेके जाएगी। अब देखो हो क्या रहा है, जो बात समझाने की मेरी चीज है। अब ये जो चीज खड़ी है, ठीक है, ये जो कर रही है, ये क्या कर रही है, इसको इस तरह से पकड़ के रखा है, इधर खींच रही है, ठीक है। और ये जा किधर रही है, इधर देखना, फोर्स ऐसे लग रही है, जा किधर रही है गाड़ी, डायरेक्शन क्या है गाड़ी की, इधर, और फोर्स कहां लग रही है, इस साइड। दोनों के बीच का एंगल क्या बन गया, मोर देन 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? फोर्स यहां लग रही है, सॉरी फोर्स यहां लग रही है, गाड़ी इस तरफ, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, मगर एंगल क्या बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल का सिंबल क्या है, थीटा। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। व्हेन थीटा इज 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री, द वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। नोट कर लो। अब हमने क्या समझा, हमने समझा वर्क पॉजिटिव कब होता है, हमने देखा वर्क नेगेटिव कब होता है, दोनों कंडीशन हमने समझी। अब हम देखेंगे और समझेंगे कि वर्क जीरो कब होता है। वर्क जीरो कब होगा, इसको समझने के लिए हमें वर्क की डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, वर्क कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वर्क। देखो ये फोर्स नहीं, ये दीवार अपनी जगह से हिली नहीं, मैंने फोर्स लगाई, क्या काम हुआ? दीवार हिली अपनी जगह से? नहीं हिली। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क इज सेड टू बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इज इक्वल टू फोर्स इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। वर्क इज सेड टू बी जीरो। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, जितनी मर्जी फोर्स लगा दो, कोई चीज अपनी जगह से हिले ही ना, तो वर्क नहीं होता। समझ में आ गया? तो मैंने ये जो ड्रामा किया था अभी, ये समझाने के लिए किया था। आप लोग बड़ा खुश हो रहे थे, हे रविंद्र से पागल हो गए, आज छुट्टी, 3-4 दिन छुट्टी नहीं। अब आएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दी। अब क्या कर रहे हो? डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है मगर काम ही नहीं हो रहा, फोर्स ही नहीं लग रही। हमने मार्बल्स देखे, कंचे खेले आप लोगों ने, कंचों को हमने पहाड़ी के ऊपर छोड़ दिया या ढलान में छोड़ दिया, कंचा खुद ब खुद नीचे जाएगा। उसे फोर्स लग रही है? नहीं लग रही। ठीक है, कभी ऐसा हो जाए कोई चीज आप छोड़ दो, क्या उसमें फोर्स लग रही होती है? कैसे लग रही होती है टाइम आएगा तो बताऊंगा। उसमें ड्यू टू ग्रेविटेशन एक फोर्स लगती है, मगर मान लो कि फोर्स जीरो हो गई, फोर्स क्या होगी? जीरो, और फिर डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप जीरो हो जाएगी। मैं ऐसे खड़ा हूं, दीवार हिलेगी? मैं यहां खड़ा हूं, मैं बोलूं कि आप लोग हिल जाओ, कभी होगा? नहीं होगा। तो अगर कंडीशन क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और क्या हो, या फिर दोनों में से एक जीरो हो जाए, तो दोनों कंडीशंस में क्या होगा? वर्क विल बी सेड टू बी जीरो। समझ में आ गई ये बात? अब इसके अंदर एक कंडीशन और आती है, जो आप लोग मेरे से पूछोगे सर यहां पर तो आपने एंगल लिया था एक, यहां पर भी एंगल लिया था, इसके अंदर आपने एक कंडीशन समझाई, अब एंगल वाली कंडीशन समझाओ। यहां पे आपने बोला, क्या बोला? थीटा क्या होता है? एंगल क्या होता है? 90 से छोटा होता है। यहां पे क्या बोल दिया आपने? 90 से बड़ा होता है। यहां पर क्या होगा? यहां पर बताओ, यहां पर भी एंगल होना चाहिए ना, यहां पर भी एंगल होता है। अगर थीटा किसके बराबर हो जाए? 90 के बराबर हो जाए। अगर थीटा 90 के बराबर हो जाए, वर्क विल बी सेड टू बी जीरो। वर्क विल बी सेड टू बी जीरो। अब आप लोग मेरे को बोलोगे सर एक एग्जांपल दो जी, हमको नहीं समझ में आता ऐसे, बोलोगे नहीं बोलोगे? चलो एग्जांपल देते हैं। इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, आज की गर्मियों का मौसम है, इसको जानते नहीं जानते? कौन है ये? सन। अब इसको भी जानते ही होंगे, यहां बड़ा ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, अर्थ। ठीक है ना? अब ये मत बोलना किसने फैलाया है, वो आपका फ्रेंड ही है, चपटे मुंह वाला। अब ये है, अब अर्थ का जो सन जो है ना, अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमेशा खींचता रहता है, पुल कर रहा है। तो फोर्स कहां लग रही है? इस तरफ लग रही है, बिकॉज सन इज पुलिंग। मगर अर्थ कहां जा रही है? क्या अर्थ इसकी तरफ जा रही है? अर्थ इस तरफ जा रही है। किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। इस तरफ जा रही है और खिंचाई के कारण ऐसे हो रहा है, गोल गोल घूम रही है। अब इसके अंदर देखना एंगल कौन सा बनता है, देखिए चलो, ये लाइन में सीधी लेके आ गया, ये लाइन में सीधी लेके आ गया, कौन सा एंगल बन गया? 90 डिग्री। क्या बन गया? समझ में आ गया? When the angle is equal to 90 degree, then the work is said to be zero. Understood? Here, dishes. Tomorrow we will be taking the topic of energy and power. Right?